नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल जो मैंने वीडियो डाला था सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में, आज उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के लास्ट में दिए थे, उन्हीं का डिस्क्रिप्शन आज मैं देने वाला हूं आपको। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज इस नए वीडियो में मैं सारे आंसर आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा, तो आज यही वीडियो इम्पोर्टेंट आपके सामने लेकर आया हूँ। लेकिन अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ कम से कम उसको लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। मैं प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि 575 तरह के यहाँ पर वीडियोस पड़े हैं, लेकिन अगर आपको वास्तव में अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एनीवे, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है दांडी मार्च वॉज टेकन इन। अब पहला जो क्वेश्चन है और दूसरा जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। एक सिर्फ ईयर पूछा गया है और दूसरा जो ईयर है उसके साथ साथ जो डेट है, जो मंथ है, वो भी दिया गया है। तो इसको एक्सप्लेन मैं आपको करता हूँ। दांडी मार्च के बारे में सारा कुछ आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो आई बटन में मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा। आप प्लीज़ वो वाला वीडियो देखिए, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे। तो दांडी मार्च दोस्तों, जैसे मैंने बताया, वो सॉल्ट टैक्स जो लगा करता था, या जो सॉल्ट लॉ बनाया गया था 1882 में, उसके खिलाफ गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च जो शुरू हुआ था 1930 में शुरू हुआ था, लेकिन अगर स्पेसिफिक डेट अगर हम देखें तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये शुरू हुआ था आपका साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आपका आश्रम कहाँ? ये आपका गुजरात में। ठीक है, 12 मार्च को शुरू हुआ ये मार्च। ठीक है, दांडी मार्च कब तक चला? 6 अप्रैल तक। इवन मैं आपको बता दूं कि 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंच चुके थे दांडी। ठीक है, तो इस पूरी यात्रा में गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग मिलते चले गए। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, लगभग 60,000 लोगों ने इस आ, मार्च में गांधी जी के का साथ दिया था, और लगभग इससे ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर डी है, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर सी है, जो मैंने पहले ही लगा दिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कांग्रेस सेशन। देखिए, कांग्रेस सेशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जब से कांग्रेस बनी है तब से हर साल कांग्रेस का एक एनुअल सेशन होता है, जिसमें आगे का एजेंडा तैयार किया जाता है और पीछे क्या किया गया है उसका एक तरह से सुपरविजन किया जाता है। तो किस कांग्रेस सेशन में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसने ऑथराइज कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को? सॉरी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा लाहौर सेशन। क्यों लाहौर सेशन होगा? क्योंकि आपको पता है 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन कौन सी नदी के किनारे हुआ था? मैंने आपको बताया था, रावी नदी के किनारे हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कर रहे थे आपके जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, और यहीं पर एक नया टर्म कॉइन हुआ था जिसको कहा गया था पूर्ण स्वराज। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो आगाज हुआ या इसकी जो नींव रखी गई वो लाहौर सेशन 1929 में रखी गई। तो बी ऑप्शन तीसरे का सही है। फिर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगैन विद द दांडी मार्च। दांडी मार्च के साथ साथ इनमें से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सारे लोग जानते हैं, इसका सही उत्तर सी है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी जो ब्रिटिश सरकार है उसमें जो भी कानून है उसका हम सभी ने क्या करेंगे? अवज्ञा करेंगे, उसको तोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन पीसफुल रहेगा सारी चीजें। यहाँ पे हम आपको बता दें जो बाकी के आंसर है, होम रूल मूवमेंट, ये आपका एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज की अगर हम बात करें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ वीडियो मैंने आपको डाला है, आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। ये आपका 1920 में शुरू हुआ था, और ये किसके साथ शुरू हुआ था? ये खिलाफत मूवमेंट के साथ शुरू हुआ था। खिलाफत मूवमेंट जो अली ब्रदर्स थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि जो ओटोमन एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर में खलीफा की पोस्ट को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ठीक है,
तो उसके खिलाफ ये खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था और गांधी जी ने एक अच्छा मौका देखा हिंदू और मुसलमानों की एकता का, इसलिए इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू कर दिया। और लास्ट मूवमेंट जो था जिसमें डू और डाई का नारा दिया गया था 1942, ये आपका था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर फिट बैठेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो ये है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया। इससे पहले हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, तो सिंपल सा आंसर है साबरमती आश्रम से किया। ठीक है, अहमदाबाद से किया। चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917। साबरमती आश्रम जो है उन्होंने बसाया था जब 1924 के बाद उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से विदा ले ली थी और 1926 में फिर से जो है एक तरह से ज्वाइन किया था एक्टिव पॉलिटिक्स को। बारडोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जहां पर उन्हें बारडोली की औरतों के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई और दांडी मार्च के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अदर थ्री ऑप्शंस गिवन इन द फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो साबरमती है, सारे लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सत्याग्रह इन द महात्मा गांधी दांडी मार्च। ठीक है, सीधी सी बात है, इसमें गुजरात से शुरू किया गया था 78 फॉलोवर्स के साथ। ठीक है, और आप देखते हैं गुजरात, गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र के लोग आके जुड़े, अलग अलग जगहों से लोग इनके जुड़ते चले गए और 60,000 लोगों ने जो है इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वुमेन पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम देखिए, इसमें अगर हम देखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, बारडोली मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था वो आपका जो है सॉल्ट सत्याग्रह में था। देखिए एनसीएम और सीडीएम यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू और मुसलमान दोनों की भागीदारी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन इसमें वुमेन की भागीदारी कम थी। वहीं पर सीडीएम में देखें तो हिंदू प्लस मुसलमान इनकी भागीदारी काफी कम थी, लेकिन जो वीमेन की भागीदारी थी वो सबसे ज्यादा थी। ठीक है, इसलिए भाई देखिए बारडोली सत्याग्रह में, बारडोली मार्च में भी वुमेन की पार्टिसिपेशन था, लेकिन वो एक एरिया स्पेसिफिक था, इस वजह से हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा इनकी भूमिका थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लगभग दोनों लोगों ने मिलकर काम किया था, लेकिन मुस्लिम का यहाँ पार्टिसिपेशन हमें कम मिलता था। क्विट इंडिया मूवमेंट में बच्चों का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, ज़बरदस्त लेवल पे था, क्योंकि ये नुक्कड़ नाटक करते थे। मंजरी सेना बनाई गई थी लड़कियों की। ठीक है, और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं वानर दल बनाया गया था आपका स्टूडेंट यानी लड़कों के वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या बुजुर्ग क्या बच्चा क्या महिला क्या पुरुष सारे लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लिया था, इक्वली पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जहां तक वीमेन स्पेसिफिकेशन की बात आ रही है तो वो आपका सॉल्ट सत्याग्रह ये इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें सबसे आप बता दें वन ऑफ द लीडिंग फिगर यहाँ पर सरोजिनी नायडू, जिन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह को 21 मई से अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि इसके पहले जो गांधी जी थे वो गिरफ्तार हो चुके थे और उसके बाद गांधी जी ने अपनी बागडोर एक मुस्लिम नेता को सौंपी थी, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आठवां क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सॉल्ट सत्याग्रह में वीमेन का पार्टिसिपेशन बहुत जबरदस्त था, तो इसमें सरोजनी नायडू ये भी थी, राजकुमारी अमृत कौर। देखिए ये जब इंडिपेंडेंट इंडिया थी, या आप ये कह सकते हो जब कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, तो उसमें फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। इनको हेल्थ डिपार्टमेंट मिला था, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ डिपार्टमेंट पाने के पहले शी वॉज द सेक्रेटरी ऑफ गांधी जी। ठीक है, और तीसरा कमला देवी चट्टोपाध्याय तो गांधी जी के साथ रहती थी, सोशल एक्टिविटी एक्टिविस्ट थी। तो इन तीनों महिलाओं ने
सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेशन अपना जो है दिया था। तो आठवें का आपका डी ऑप्शन 100% करेक्ट है। तो इस तरह से आप देखिए कि आपका जो सही आंसर है उसके साथ साथ जो आपका जो है तीन आंसर और दिए गए उसको भी मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए नई नई तरीके के वीडियो ला सकूं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेम क्वेश्चन है और सारे लोग इसका आंसर देंगे, और वो है हमारा दांडी। ठीक है। साबरमती, ओ सॉरी, 19 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम, कहाँ से? साबरमती से किया था। डेस्टिनेशन दांडी, दांडी थी। ठीक है, 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल तक चला। ठीक है। इसके अलावा वर्धा की अगर हम बात करें तो वर्धा में जो है बैठक हुई थी, और वर्धा एक स्कीम बनाई गई थी एजुकेशन के लिए। ठीक है, गांधी जी की स्कीम थी, और इस स्कीम में जो है क्या कहते हैं, फ्री एजुकेशन चिल्ड्रन को देने की बात कही गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद डिक्लेरेशन ऑफ होम रूल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, दांडी मार्च, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय द कांग्रेस। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की आप यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। होम रूल मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों लोगों ने अलग अलग जगहों पर होम रूल मूवमेंट, और होम रूल जो मूवमेंट था वो आयरलैंड की तर्ज पर, आयरलैंड में जो होम रूल चल रहा था उसकी तर्ज पर जो है बनाया गया था, उसके पैटर्न पर बनाया गया था। तो ये आयरलैंड याद रखिएगा। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ठीक है। और इसके विरुद्ध में हमने स्वदेशी मूवमेंट देखा था। दांडी मार्च शुरू हुआ था, और तभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू हुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन जो डी ऑप्शन है इसमें कंफ्यूज मत हुई है, क्योंकि दोनों बहुत ही पास पास हैं, दांडी मार्च और डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाई कांग्रेस सेशन। ठीक, कांग्रेस। अब ये पूर्ण स्वराज किया गया था 1929 के लाहौर सेशन में, और लाहौर सेशन में नींव रखी गई थी हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो नींव रखा जाना और शुरू होने में बड़ा फर्क होता है। आज किसी भी मकान की आपने नींव रख दी, लेकिन आप 4 साल बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन जब से शुरू होगा, शुरू वाली डेट का आंसर वो होगा। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका दांडी मार्च है। दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड विद द सपोर्ट ऑफ सॉर्ट लॉ, नहीं, सॉर्ट लॉ के सपोर्ट में तो था ही नहीं। ब्रेक सॉर्ट लॉ, यस। रॉलेट एक्ट के सपोर्ट में था, नहीं। अपोज रॉलेट एक्ट, अपोज रॉलेट एक्ट में हम एनसीएम ले आएंगे, क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 और इसी के खिलाफ जलियांवाला बाग, इसी के विरोध में हुआ था। तो रॉलेट एक्ट के अपोज में जलियांवाला बाग में मीटिंग चल रही थी, किसकी गिरफ्तारी के लिए? जो सत्यपाल और डॉक्टर सत्यपाल और किचलू साहब थे, उन दोनों के गिरफ्तारी के खिलाफ ये मीटिंग चल रही थी। तो दांडी मार्च वाज स्टार्टेड टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। व्हाट, विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट दांडी मार्च? अब इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देने की बात कही गई है। दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, गांधी इरविन पैक्ट। अगर किसी को ये आंसर मालूम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए, मुझे खुशी होगी कि आप लोग इंटरेस्ट से देख रहे हैं। ठीक है। चलिए मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ कि दांडी मार्च की अगर हम बात करें तो 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, साइमन कमीशन 1927, गांधी इरविन पैक्ट 1931। अब आप इसमें से देख लीजिए कि कौन सी चीज सबसे पहले हुई थी। तो अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, यानी आपका सी सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका ए, उसके बाद आएगा आपका डी, और उसके बाद आपका आएगा बी। CADB ये आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन सबसे पहले कौन सा आएगा? क्वेश्चन के हिसाब से सी वाला ऑप्शन आपका 100% सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसमें 14वां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है वो है, द डेट 6 अप्रैल 1930 इज नोन इन हिस्ट्री फॉर दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, गांधी इरविन पैक्ट, और जलियांवाला बाग। वेरी इजी टू आंसर। ठीक है। देखिए, CUT वगैरह में या आपके 12th के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने हैं वो इससे ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आएंगे, लेकिन नीचे की तरफ थोड़े से मैंने 3-4 क्वेश्चन हाई लेवल के भी दिए हैं, और आगे वीडियो में भी इसी तरह के क्वेश्चन मैं डिस्कस करता रहूंगा।
तो पहला क्वेश्चन जो, सॉरी, 14वां क्वेश्चन जो आपका है, इसमें 1930 6 अप्रैल को किस रूप में हम देखते हैं, तो दांडी मार्च 100% सही है। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट के बाद। गांधी इरविन पैक्ट आपका कब होता है? 1931 में। और इसमें लॉर्ड इरविन कहते हैं गांधी जी और ये जो है कांग्रेस के लोगों से, चलो तुमको लंदन दर्शन कराते हैं। और फिर 1931 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। जलियांवाला बाग मैसेकर आप जानते हैं 1919 में हुआ, वैसाखी के दिन। तो आप सीधी से कनेक्ट कर सकते हैं कि 1930 की जो घटना थी वो दांडी मार्च से रिलेटेड थी। 15th क्वेश्चन, द स्टेटमेंट। अब ये देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसलिए एक स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट इज एसोसिएटेड विद, जाहिर सी बात है, गांधी दांडी मार्च। ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो 1931 में हुआ था, उसके बाद जो गांधी जी की 11 पॉइंट डिमांड थी, जो 1929 में इरविन को के सामने रखी गई थी, हालांकि वो इरविन ने उस पर ध्यान ना देकर एक बहुत बड़ा जो है अपने लिए सरदर्द पैदा कर लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में। तो जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो गांधी जी की कुछ शर्तें मानी गई और लॉर्ड इरविन ने बदले में ये कहा कि अब आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक देंगे। ठीक है, गांधी जी ने कहा मैं रोकूंगा नहीं, पोस्टपोन भले कर सकता हूँ। लेकिन इरविन के जाने के बाद लॉर्ड विलिंगडन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड विलिंगडन। और लॉर्ड विलिंगडन विलिंग ही नहीं रहता गांधी जी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर सीडीएम 2.0 की अगर हम बात करें, वो इंडिविजुअल सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है 1932। ठीक है। और इंडिविजुअल सत्याग्रह में जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये मैंने आपको कर दिया, ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन बन गए, तो प्लीज इनको कॉपी में नोट करते चले जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च? पहला ऑप्शन, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, ये तो सारे लोग जानते हैं, सही है ये। द मार्च टर्मिनेटेड एट दांडी, अ विलेज बिसाइड द सी, बिल्कुल सही है। ठीक है। तीसरा, गांधी जी प्रिपेयर्ड सॉल्ट एट द सी शोर। और चौथा है, इट वाज ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च। देखिए, पेडेस्ट्रियन मार्च तो था ही। अब गांधी जी हवाई जहाज से थोड़ी ना गए थे कि साबरमती से जो है उन्होंने टेक ऑफ किया और दांडी में लैंड कर दिया। गांधी जी तो जनमानस के लोग आदमी थे ना, एक एक आदमी के साथ चलते थे, कंफर्टेबल रहते थे, उनके साथ जितना जनमानस जुड़ता चला जाता था। इसीलिए पेडेस्ट्रियन मूवमेंट तो था। लेकिन वहां गांधी जी ने सी शोर पर, जो समुद्र के किनारा, वहां नमक बनाया नहीं कि समुद्र का पानी एक जो है पैन में ले आए हो, उसको गर्म किया और नमक बना लिया। नो 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 नो, वहां पर जो नेचुरल नमक जो था, जो पड़ा हुआ था धरती पर, उसको गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक, हैंडफुल ऑफ जो है सॉल्ट उठाया था। तो प्रिपेयर नहीं किया था, जो नमक था उसको अपने हाथ में लिया था। और हाथ में लेने का मतलब ही था कि सॉल्ट जो लॉ है उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि उस समय नमक का पूरा कामकाज किनके हाथों में रहा करता था? अंग्रेजों के हाथों में रहा करता था। तो इसका जो सही आप आंसर होगा वो आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च? पहला, इट वॉज ऑल टुगेदर पेडेस्ट्रियन मार्च, बिल्कुल सही है। इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड एट दांडी, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है। द एंटायर मार्च कवर एंटायर मार्च फ्रॉम साबरमती वॉज कवर्ड 24 days, और इट वॉज स्टार्टेड ऑन 15 मार्च, नहीं ये गलत है, 12 मार्च को शुरू हुआ था। और 24 मार्च वाला जो ऑप्शन दिया गया है, 24 मार्च इसलिए 24 दिन का इसलिए दिया गया है कि 5 तारीख को जब गांधी जी पहुंच गए थे तो उन्होंने नमक उठा लिया था, और उसके बाद वो अरेस्ट कर लिए गए थे, तो ऐसे तो 24 दिन हो गए। ठीक है। और वैसे टोटल 25 दिनों की ये पूरी यात्रा थी आपकी, 6-12 मार्च से लेकर और 6 अप्रैल तक। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 17वें का जो सही ऑप्शन आपको मिल रहा है, वो ऑप्शन कौन सा सही मिल रहा है? डी ऑप्शन सही मिल रहा है, जो बाकी के साथ जो है कॉपरेट नहीं कर रहा है, यानी गलत आंसर। और आज की वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर
द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह, हु टुक प्लेस एज द लीडर ऑफ मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है वो है अब्बास तैयब जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है जो बागडोर संभाली गई थी वो सरोजिनी नायडू के द्वारा संभाली गई थी। सरोजिनी नायडू यूपी की पहली गवर्नर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही जो है मृदुभाषी, बहुत ही स्वीट बोलने वाली जो है लेडी थी, और गांधी जी के साथ उसी तरह से जो है मॉडरेट और अहिंसावादी हमेशा से रही। तो आज हम लोगों ने मेरे किए हुए वादे के अनुसार हमने ये आज 18 क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे और भी क्वेश्चन आपके सामने मैं लेता आऊँगा। बस आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना है कि जो भी वीडियो आ रहे हैं उनको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।